इस समय आकाश अंधकार में था और तारों से भरा हुआ था। घाटी में बलि की वेदी बहुत बड़ी थी। ये पूरी तरह से जुबान जैद से बनी थी। इसकी सतह बहुत चौड़ी थी। क्रेजी ओले की उंगलियां चाकुओं की तरह थी, जो सतह पर बहुत ही केंद्रित भाव से नक्काशी कर रही थी। पत्थर के टुकड़े हर जगह उड़ रहे थे। जटिल पैटर्न घनीभूत थे और जेड पर गहराई से अंकित थे। यह इतना गहरा था कि उन्हें समझना असंभव था। चमकीला चांद आसमान में ऊंचा लटका हुआ था। चमकीली चांदनी नीचे बिखर रही थी। अंतरिक्ष द्वार पर सिर्फ सरसराहट की आवाज आ रही थी। जुबान जेड पारदर्शी था। उस पर रहस्यमय पैटर्न उकेरे गए थे। ये फैन किनारे से देख रहा था। वह इसका पता लगाना चाहता था, लेकिन उसे चक्कर आ रहा था। यह एक अंतहीन जगह थी, जिसमें लोग आसानी से खुद को खो सकते थे। वरिष्ठ, आप कहाँ जा रहे हैं? ये फान ने पूछा। उसे लगा कि बूढ़े आदमी का पीछा करना बहुत खतरनाक होगा। टकराना। वेदी हिल गई। जुबान जेड चमक उठा। पैटर्न उकेरे गए थे। पागल, ओले उठ खड़ा हुआ और वेदी के बीच में खड़ा हो गया। ये देखकर कि उसने कोई जवाब नहीं दिया, ये फान झिझका। क्या उसे उसका अनुसरण करना चाहिए? वरिष्ठ, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। वह फिर बोला। इस तरह का अद्वितीय गुरु एक जीवित प्राचीन शास्त्र की तरह था। अगर उसे ऐसे व्यक्ति से शिक्षा मिल जाए तो उसकी साधना में बहुत तेजी से सुधार होगा। हालांकि इस समय बूढ़ा आदमी फिर से पागल हो गया। वह रोया और हंसा। उसने ये फैन को बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। चलो ये करते हैं। ये फैन ने उसका पीछा करने का फैसला किया। वह सबसे पहले ताइक्सुआन संप्रदाय को छोड़ना चाहता था। अब यहाँ सुरक्षित नहीं था। अगर उसे वापस जी परिवार में ले जाया गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। ये फान उछलकर वेदी के बीच में आ गया। वह बूढ़े आदमी के साथ साथ खड़ा हो गया। इस समय वेदी ने ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। जमीन में दबा स्रोत चमक उठा। पानी की लहरों की तरह ये वेदी की ओर बह गया। पारदर्शी जेड लगातार टिमटिमा रहा था। क्रेजी ओले द्वारा उकेरे गए दाव पैटर्न जीवंत हो उठे थे। वे कांपने लगे और सचेत हो गए, चमकने लगे। अंतरिक्ष मुड़ गया और ढह गया। फिर एक अंधेरा दरवाजा खुला। अंतरिक्ष द्वार सफलतापूर्वक खुल गया। कोई नहीं जानता था कि यह कहाँ जाता है। विक्षिप्त पागल ओले अंदर आया और ये फैन उसके पीछे पीछे आया। वे खामोश शून्य में दिखाई दिए। उसमें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। यह अनंत अंधकार और अंतहीन सन्नाटा था। धीरे धीरे द्वार बंद हो गया। फिर पूरी वेदी अनंत स्रोत ऊर्जा को अवशोषित करने लगी। अचानक बूढ़ा आदमी चिल्लाया। उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसके माथे पर अमर अक्षर चमक उठा। एक रहस्यमयी ऊर्जा बह निकली और उसे लपेट लिया। यह एक भयानक शक्ति थी। अंतरिक्ष अस्थिर हो गया। ये टूटने लगा। अनंत अंधकार में अजीब रोशनियां चमकने लगी। पागल ओले जमीन पर गिर गया और गहरी नींद में सो गया। वह चुपचाप बिना हिले डुले तैरता रहा। उसका शरीर रेशम की एक परत से ढका हुआ था, जो उसके माथे पर जियान अक्षर से कोकून की तरह बाहर निकल रहा था। ये फैन चौंक गया। बूढ़े पागल में किस तरह के बदलाव आए। उसने वास्तव में अंतरिक्ष में दरारें पैदा कर दी। वह शून्य को पार करने वाला था, फिर भी ये जगह बेहद अस्थिर थी। यह एक बहुत बड़ी आपदा थी। ये खत्म हो गया है। ऐसा कुछ कैसे हो सकता है? ये फैन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। शून्य को पार करते समय एक अप्रत्याशित घटना घटी और किसी का शरीर आसानी से टुकड़ों में कुचला जा सकता था। क्रैक क्रैक, जगह टूट गई। बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। वह ढहने के कगार पर थी। ये फैन ने दाव के शास्त्र में दर्ज रहस्यमय विधि का संचालन करना शुरू कर दिया। उसने स्रोत क्यूई को गतिशील करने की कोशिश की। अगर अंतरिक्ष बिखर गया तो वह दिव्य शक्ति के बिना चूर्ण विक्षत हो जाएगा। यह एक लंबी और चिंताजनक प्रक्रिया थी। ये फैन के लिए यह एक पीड़ा थी। अंतरिक्ष तुरंत नहीं टूटा। अंत में स्रोत क्यूई की एक धारा बहने लगी। यह उसके शरीर के अंदर धुंधली थी, एक भारी आभा जारी कर रही थी। मैं सभी स्रोत क्यूई को बाहर नहीं निकाल सकता। ये फैन ने कोकून से ढके बूढ़े आदमी को पकड़ लिया। शायद केवल ये शरीर ही अंतरिक्ष के टूटने के बल का सामना कर सकता है। क्रैक क्रैक, अंततः अनंत अंधकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। वह एक धमाके के साथ बिखर गया। अंतरिक्ष चरम सीमा तक बिखर गया। यह एक मौन विनाश था। हाथी अदृश्य था। सबसे ऊंची आवाज भी खामोश थी। विनाशकारी शक्ति ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। इस समय बूढ़े आदमी की ताकत का प्रदर्शन हुआ। उसके शरीर पर कोकून एक अजीब रोशनी के साथ बह रहा था। इसने एक प्रकाश पर्दा खड़ा कर दिया और जगह को स्थिर कर दिया। बैंग बैंग, बूढ़ा आदमी और ये फैन हिल गए। वे वास्तविक दुनिया में फिर से प्रकट हुए। उन्होंने ताइक्सुआन संप्रदाय को नहीं छोड़ा। कुछ दर्जन मील की यात्रा करने के बाद वे एक निर्जन पहाड़ पर उतरे। इस समय उनके पीछे से एक तेज आवाज आई। रोशनी आसमान में फैल गई। रहस्यमयी जैद वेदी टूट गई। बूम, यह ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर थी। चमकदार रोशनी आसमान में फैल गई, जिससे तारे फीके पड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही समय में 10 सूरज निकल आए हों, जो हर दिशा में चमक रहे हों। ये फैन डर गया था। अंतरिक्ष को पार करना बहुत खतरनाक था। इतनी भयानक ऊर्जा उसके शरीर को कई बार कुचलने के लिए पर्याप्त थी। सौभाग्य से वह इस जगह से गिर गया। ताइक्सुआन संप्रदाय में 108 मुख्य चोटियों के साधक घबरा गए। अंतरिक्ष द्वार चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही समय में दर्जनों ज्वालामुखी फट रहे हों। सबके चेहरे पर भाव बदल गए। ये है, अंतरिक्ष का द्वार खोल दिया गया है। अंतरिक्ष को भेद दिया गया है। अंतरिक्ष को पार करने में असफल रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि ताइक्सुआन संप्रदाय के महान लोगों के साथ कुछ घटित हुआ हो जब उन्होंने अंतरिक्ष पार किया? कई बुजुर्ग हवा में उठकर अंतरिक्ष द्वार की ओर देखने लगे। उसी समय ताइक्सुआन के प्रधानाध्यापक और कई प्रसिद्ध हस्तियां और भी अधिक हैरान थीं। गहरे समुद्र की तरह ऊर्जा तरंगों ने उन्हें असहज महसूस कराया। अंतरिक्ष का द्वार कौन खोल रहा है? एक महान बुजुर्ग ने पूछा। शून्य ढह रहा है। अगर वहां कोई है तो मुझे डर है कि वह खतरे में है।
एक अन्य ग्रैंड एल्डर ने एक हैरान अभिव्यक्ति प्रकट की। दर्जनों मील दूर ये फैन का दिल धड़क रहा था। वह मन ही मन खुश था कि वह बच गया। यदि सभी चीजों का स्रोत क्यों ही न होता, यदि बूढ़े आदमी का कोकून न होता, तो मैं शायद मर चुका होता। वह धीरे धीरे शांत हो गया। इस समय वे एक पर्वत श्रृंखला में गिर गए थे। बूढ़ा आदमी एक कोकून में लिपटा हुआ था। वह गहरी नींद में सो गया था और निश्चल था। ऐसी अद्वितीय आकृति वास्तव में अथाह है। यहाँ तक कि टूटी हुई जगह भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये फैन हैरान रह गया। वास्तव में अंतरिक्ष के ढहने का कारण पूरी तरह से वह बूढ़ा आदमी था। ये फैन ने रुकने की हिम्मत नहीं की। उसने बूढ़े आदमी को उठाया और हम्बल पीक की ओर दौड़ा। वह उड़ नहीं सका, बल्कि जंगल में सिर्फ चलता रहा। इस समय ताइक्सुआन संप्रदाय अराजकता में था। 108 मुख्य चोटियों के कई साधक अंतरिक्ष द्वार की ओर भाग रहे थे। किसी ने भी विनम्र शिखर की दिशा पर ध्यान नहीं दिया। ये फान बूढ़े आदमी को हम्बल पीक पर ले गया और उसे टूटे हुए महल में रख दिया जहां वह रहता था। ली रोयू चुपचाप प्रकट हुआ और धीमी आवाज में बोला, अभी जो हुआ क्या उसका तुमसे कोई लेना देना है? उसकी आध्यात्मिक समझ बहुत तेज थी और उसने कुछ अजीब बात नोटिस की। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये फान ने सीधे बूढ़े आदमी की ओर इशारा किया। ली रोयू ने अपनी आध्यात्मिक समझ से जांच की। उसका आध्यात्मिक हृदय अचानक अस्थिर हो गया और उसका शरीर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि वह फटने वाला था। महान पथ का प्राकृतिक प्रवाह सुचारू नहीं था। उसके सामने का कोकून एक राक्षस भ्रूण की तरह था जिससे उसका दिल धड़कने लगा। ये है। उसने ठंडी हवा की सांस ली और कुछ कदम पीछे हट गया। ये फैन ने कुछ भी नहीं छिपाया। उसने सीधे बूढ़े आदमी की पहचान बताई और बताया कि अभी क्या हुआ था। अमर बनने से पहले वह पागल हो गया था। 6000 साल पहले का एक अद्वितीय गुरु। ली रोयू भावुक हो गया और शांत नहीं रह सका। जो कोई भी यह सुनेगा वह चौंक जाएगा। वह बूढ़ा आदमी अनगिनत युगों से गुजरा था। उसे एक जीवित प्राचीन शास्त्र कहा जा सकता है। मेरे विनम्र शिखर पर ऐसी आकृति का दिखाई देना, मुझे नहीं पता कि यह ताइक्सुआन के लिए अच्छा है या बुरा। ली रोयू ने भौहें सिकुड़ी। इस समय ताइक्सुआन के प्रधानाध्यापक और कुछ प्रसिद्ध हस्तियां फटे हुए जुबान जेड प्लेटफॉर्म को घूरते रहे और लंबे समय तक कुछ नहीं बोले। उनके दिल सदमे से भरे हुए थे। इस तरह का पैटर्न बहुत गहरा और समझने में कठिन है। मुझे डर है कि पवित्र भूमि में अंतरिक्ष द्वार भी इतना अच्छा नहीं है। इसे किसने तराशा? इस समय यहाँ पहरा दे रहे बुजुर्गों को होश आया और उन्होंने तुरंत उन्हें बताया कि क्या हुआ था। क्या ये तो वही होगा? ताइक्सुआन के प्रधानाचार्य और प्रसिद्ध व्यक्ति सभी हैरान रह गए। कुछ ही समय बाद ताइक्सुआन के प्रधानाध्यापक और संप्रदाय के प्रसिद्ध व्यक्ति सभी हम्बल पीक पर दिखाई दिए। ली रोयू ने उन्हें यहाँ आमंत्रित किया था। यहाँ बूढ़े व्यक्ति की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी और वह इसे छिपा नहीं सका। हालांकि ली रोयू ने ये फैन का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने कहा कि बूढ़ा आदमी शून्य से गिर गया था और दुर्घटनावश हम्बल पीक पर प्रकट हुआ था। अगले कुछ दिनों में सब कुछ बहुत शांत रहा। ताइक्सुआन संप्रदाय ने खबर को रोक दिया और इसे फैलने नहीं दिया। ताइक्सुआन संप्रदाय के बुजुर्ग लोग उस बूढ़े व्यक्ति की पूजा एक पवित्र वस्तु की तरह करते थे और उसकी सुरक्षा के लिए लोगों को भेजते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उसे कोई परेशान न कर दे। बूढ़ा आदमी एक अजीब अवस्था में था, एक कोकून से ढका हुआ था और एक अजीब ऊर्जा बह रही थी। ताइक्सुआन संप्रदाय के प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक ने जांच करना चाहा, लेकिन वह चौंक गया और खून की उल्टी कर दी। क्या तुमने देखा कि हम्बल पीक पर कुछ अजीब है? कोई रहस्य होना चाहिए। जी जियू ने ये फैन से फुसफुसाया। ये फैन अवाक रह गया। उसे ली रोयू ने चेतावनी दी थी कि वह खबर लीक न करे, नहीं तो उसे इसमें घसीटा जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि बूढ़ा आदमी जल्द ही जाग जाएगा और उसे कुछ नहीं होगा। ये फैन केवल इस तरह प्रार्थना कर सकता था। अगले कुछ दिनों तक कोई गड़बड़ी नहीं हुई। बहुत शांति रही। अब विनम्र शिखर ऊपर उठ चुका था, उसका दर्जा बढ़ चुका था और उसने कई उत्कृष्ट शिष्यों को स्वीकार कर लिया था। मुख्य शिखर अब उजाड़ नहीं था। हर दिन अन्य मुख्य चोटियों से शिष्य मिलने आते थे। ये फैन कई युवा शिष्यों से परिचित हो गया और जी जियू चांद के चारों ओर सितारों की तरह लोगों से घिरा हुआ था। इस दिन स्टार पीक से लोग आए और वास्तव में जी जियू और ये फैन को आमंत्रित किया। ये खबर सुनने के बाद ये फैन अचानक भौचक्का हो गया, लेकिन जी जियू ने मीठी मुस्कान दी। वह बिल्कुल भी नहीं डरती थी कि दूसरी पार्टी परेशानी पैदा करेगी। उसी दिन जी जियू ने रहस्यमय तरीके से ये फैन से कहा, मेरे परदादा यहाँ हैं। ये फैन चौंक गया और अवचेतन रूप से कहा, वह बूढ़ा आदमी फिर से यहाँ है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जी जियू ने उसे घूर कर देखा। मैंने गलत कहा? क्या मैं तुम्हें वापस ले जाना चाहता हूँ? ये फैन ने अजीब तरीके से पूछा। नहीं, बूढ़ा आदमी हम्बल पीक पर प्रकट हुआ था। ताइक्सुआन संप्रदाय ने सोचा कि वे इसे गुप्त रख सकते हैं, लेकिन मेरा परिवार और याओगुआन पवित्र भूमि सभी जानते हैं। अब जब कई महान हस्तियां यहाँ आ चुकी हैं, तो आगे निश्चित रूप से कुछ असाधारण घटित होगा। ये फैन को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। ऐसी कई बातें थी जो वह जी जियू से नहीं कह सकता था, लेकिन उसने बिना कुछ छिपाए उसे सब कुछ बता दिया। दूर आसमान में एक प्राचीन स्वर्ण रथ गड़गड़ाता हुआ आसमान में घूम रहा था। रथ पर चाकू के निशान और तीर के छेद थे और उसमें से एक अंतहीन और प्राचीन आभा निकल रही थी।